हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकार यानी कि भाग 3। भाग 1 और 2 हम लोग पढ़ चुके थे, अब पढ़ेंगे भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। क्या भैया? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो हमें हमारी जीवन को जीने में मदद करती है, तो वैसे अधिकार को बोलते हैं मौलिक अधिकार। कुल मिलाकर के 6 मौलिक अधिकार मिले हैं हमें। अच्छा, बात करेंगे कि भैया मौलिक अधिकार आया कहां से, तो मौलिक अधिकार की बात करें तो इन्हें फ्रेंच भाषा में यानी फ्रांस की भाषा में, वहां की भाषा में इसे मैग्ना कार्टा कहा था। क्या कहता है? मौलिक अधिकार को फ्रेंच भाषा में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो 12 से लेकर के 35 तक आर्टिकल मेंशन किया गया है मौलिक अधिकार में, राइट। अच्छा, आगे बात करेंगे मौलिक अधिकार। भैया मौलिक अधिकार जो है हमारा यानी फंडामेंटल राइट जो है वो कहां से आया है, तो वो आया है अमेरिका के संविधान से। तो ये वहां के फॉर्मेट है, तो अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकार लिया है। लेकिन बात करेंगे कि मैग्ना कार्टा के, तो फ्रेंच भाषा में मौलिक अधिकार को फ्रेंच भाषा में मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी फ्रांस की भाषा में उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, राइट। अच्छा, आगे बात करेंगे कि भैया इसका कराची एक अधिवेशन हुआ 1931 में। 1931 में कराची में अधिवेशन होता है और उस कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार के मांग करने वाले पहले व्यक्ति थे जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 के कराची अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार का मांग किए थे, राइट। आगे बात करेंगे भैया ये हमारा नैसर्गिक है। क्यों नैसर्गिक है? क्योंकि जन्म से ही हमारा ये अधिकार यानी मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट मिल जाता है, इसीलिए ये नैसर्गिक है। यानी जन्म से ही जो अधिकार हमें मिल जाए उसे हम नैसर्गिक कहेंगे, अर्थात मौलिक अधिकार हमारा कैसा है, तो नैसर्गिक है। दूसरी बात अगर हम बात करेंगे कि अगर हमारे मौलिक अधिकार को कोई छीनना चाह रहा है, तो वैसे स्थिति में हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाकर के अपने मौलिक अधिकार को बचा सकते हैं। यानी हमारे मौलिक अधिकार का रक्षक अगर कहेंगे तो वो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। कौन है भैया? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो हमारे मौलिक अधिकार का रक्षक किसे कहेंगे? हाई कोर्ट को कहेंगे या सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर हम चाहे तो फंडामेंटल राइट को हम निलंबित कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। निलंबित करने के लिए राष्ट्रपति होते हैं। निलंबित करने का मतलब होता है सस्पेंड कर देना। कुछ समय के लिए हम मौलिक अधिकार को सस्पेंड कर सकते हैं, तो वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति जी होते हैं जो मौलिक अधिकार को सस्पेंड कर सकते हैं, यानी निलंबित, कुछ समय के लिए निलंबित कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है सीधा प्रतिबंध लगा देना, तो प्रतिबंध राष्ट्रपति नहीं लगा सकते हैं लेकिन संसद लगा सकते हैं। तो संसद एक ऐसे होते हैं जो हमें प्रतिबंध लगा सकते हैं, लेकिन निलंबित करने का अधिकार किसका है? राष्ट्रपति को। तो कुछ समय के लिए सस्पेंड कर देंगे राष्ट्रपति जी, यानी निलंबित कर देंगे। अच्छा, प्रतिबंध लगा देंगे संसद, यानी कि टर्मिनेट करने का काम किसका है, तो वो है संसद का है। किनका भैया? संसद का है, ठीक है। अच्छा, आगे हम बात करते हैं फिर, तो मौलिक अधिकार 12 से 35 आर्टिकल तक है और 12 नंबर आर्टिकल में मेंशन किया गया है मूल अधिकार की परिभाषा, यानी कि किस किस को मूल अधिकार मिला है और क्यों मिला है अपने जीवन जीने के लिए, तो उसे परिभाषित किया गया भैया किसमें, तो आर्टिकल नंबर 12 में इसे मेंशन किया गया है, यानी परिभाषित किया गया है, राइट। जब 13 में हम आते हैं भैया, तो आर्टिकल नंबर 13 में हमारा अल्पीकरण, और अल्पीकरण का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हमारा मौलिक अधिकार है और हमारे मौलिक अधिकार को किसी अन्य मौलिक अधिकार हमें प्रभावित करे, तो हमारे मौलिक अधिकार पे रोक लगाया जा सकता है, तो इसे हम कहेंगे भैया अल्पीकरण। क्या कहेंगे? अल्पीकरण कहेंगे। तो आर्टिकल नंबर 13 में मेंशन किया गया है अल्पीकरण, राइट। जब हम 14 में जाते हैं तो आर्टिकल नंबर 14 में है कि विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का मतलब होता है कि नियम और कानून के समान हम सब जितने भी व्यक्ति सब समान है, यानी बराबर है, यानी कानून की नजर में हम सब क्या है? बराबर है। तो उसे हम कहते हैं भैया विधि के समक्ष समानता। और ये नियम आया है ब्रिटेन के संविधान से। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। दूसरा है विधि के समान संरक्षण। तो विधि के समान संरक्षण वाले जो वर्ड है ना, ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। एक होता है विधि के समक्ष समानता, एक होता है विधि के समान संरक्षण। दोनों सेम बात होती है, लेकिन समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया, जबकि समान संरक्षण जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, राइट। जब भैया हम 15 आर्टिकल में आते हैं तो वो कहता है जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान पे हम किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं, या कोई धार्मिक स्थान हो या फिर कोई भी सार्वजनिक स्थान हो, वहां पे हमें जाने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई किसी से भेदभाव नहीं कर सकता है। हम चाहे तो किसी भी जाति का रहे कुआं से पानी भर सकते हैं, किसी भी मंदिर में हम जा सकते हैं, तो इस पे आप रोक नहीं लगा सकते हैं, इसे आप प्रतिबंध नहीं कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान पे किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं।
अगर आप भेदभाव करते हैं तो आप जा करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाकर के आप कंप्लेन कर सकते हैं, कंप्लेन दायर या एफआईआर दायर कर सकते हैं, राइट। अच्छा, आगे बच्चों अगर हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 16 में भैया कि लोक निर्माण यानी कि सरकारी नौकरी की समानता, यानी कि सबको सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। हमें अधिकार मिलने का है तो लड़कियों को भी मिलने का अधिकार होना चाहिए, अगर हम किसी अन्य जाति का है तो अन्य जाति को भी मिलने का अधिकार होना चाहिए, यानी कि नौकरी में भी समानता होगा, नौकरी में भी क्या होगा, समानता होगा। वो किसी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी मजहब के लोग हो तो उन्हें भी नौकरी मिलेगा, तो उसकी भी समानता का मेंशन किया गया है आर्टिकल नंबर 16 में, यानी कि लोक निर्वाचन की समानता, सरकारी नौकरी की समानता, राइट। अच्छा, 17 में बच्चों अगर हम बात करेंगे तो अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, यानी आप किसी भी धर्म के लोग हैं ना, जैसे वो हिंदू है या मुस्लिम है, तो एक दूसरे से आप छुआछूत नहीं कर सकते हैं। अगर आप छुआछूत करेंगे तो आप जा करके एफआईआर दायर कर सकते हैं, बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं। तो कह रहा है आर्टिकल नंबर 17 में कि अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, आप छुआछूत को क्या करना भैया, तो छुआछूत को अंत करना है। मतलब अगर कोई छुआछूत करता है तो आप जाकर के एफआईआर कर सकते हैं। अगर आप किसी धर्म के लोग हैं या किसी भी जाति के लोग हैं, आपसे वो छुआछूत कर रहा है तो आप एफआईआर जाकर के दर्ज कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि भैया छुआछूत का अंत यानी कि अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। अच्छा, आगे बच्चों अगर हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 18 में, आर्टिकल नंबर 18 कह रहा है कि उपाधियों का अंत, मतलब आपको जो उपाधि मिला है, जैसे मान लीजिए कोई भी दूसरा उपाधि आप ले नहीं सकते हैं, आपकी शिक्षा से जो उपाधि मिला है वो उपाधि आप रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको भारत रत्न मिल गया, आपको पद्म भूषण मिल गया, पद्म विभूषण मिल गया, तो ऐसे ऐसे अधिकार, ऐसे ऐसे जो आपको उपाधि मिला है उसे आप रख सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे उपाधि को आप ले नहीं सकते हैं। यानी कि मान लिया जाए आप अगर चाहें तो किसी भी दूसरी ब्रिटेन के सरकार के, ब्रिटेन के नियमों का, वहां का आप कोई भी उपाधि ला करके आप अपने नाम में लगा लीजिए। जैसे लॉर्ड माउंटबेटन था तो लॉर्ड अमनदीप सर, तो ऐसे आप नहीं लगा सकते हैं। हाँ, अगर आपको लगाना है तो आप राष्ट्रपति से पूछ लीजिए, तो आपको राष्ट्रपति से पूछ करके उपाधि लगा सकते हैं। तो कह रहा है कि उपाधियों का अंत, तो आपके जो अधिकार में है उपाधि, जैसे आपके शिक्षा से जो मिली है उपाधि, जैसे टीचर की उपाधि आप लगा सकते हैं, शिक्षा से मिली है, डॉक्टर की उपाधि लगा सकते हैं आप, समझ गए। तो ऐसे उपाधि बोल रहा है कि ऐसे उपाधि जो हमें शिक्षा से मिले उसे आप रहने दे, बाकी उपाधियों को अंत किया जाए, किसी दूसरे उपाधि को हम ले नहीं सकते हैं। तो वही कह रहा है कि उपाधियों का अंत 18 में है। किसमें मेंशन किया गया भैया, 18 में मेंशन किया है। तो हम समझ गए आर्टिकल नंबर 12 में क्या है, मूल अधिकार की परिभाषा है, 13 में क्या है, अल्पीकरण है, 14 में विधि के समक्ष समानता है जो कि ब्रिटेन से लाया गया है, 15 आर्टिकल में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान पे हम भेदभाव नहीं कर सकते, जबकि 16 में है लोक निर्वाचन यानी सरकारी नौकरी के लिए सबके लिए समान है, यानी कि सबको मिल सकता है, 17 में क्या अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत है, जबकि 18 में है उपाधियों का अंत है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ये टॉपिक आप लिख लो बाबू, ये आपके सभी आने वाले जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे बिहार पुलिस हो गया, बिहार एसआई हो गया, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके बहुत ही काम आएंगे। इवन की आर्टिकल वाइज आर्टिकल पूछता है कि उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में है, 18 में। प्रश्न पूछता है कि विधि के समक्ष समानता किस आर्टिकल में है, तो ये भैया आर्टिकल नंबर 14 में है। आगे हम समझेंगे कि मौलिक अधिकार 6 प्रकार के वैसे मिले हैं, 6 प्रकार हम समझेंगे कौन कौन सा है, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं सांस्कृतिक का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, टोटल मिलाकर के 6 अधिकार मिले हैं। हम आपको आगे अगले क्लास में हम बताएंगे 6 अधिकार कौन कौन से हैं, आप लोग हैंड इट में कर लीजिए, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।